क्लास टेंथ टॉपिक स्टार्ट किया था कल अपन ने बहुलक। तो स्टार्ट कौन सा किया था अपन का? बहुलक। बहुलक क्या बोलते हैं इसको? मूल। ठीक है, बहुलक शुरू किया था। जैसे समान क्रमांक में x ज्ञात करते हैं, पदस्थल विधि में x ज्ञात करते हैं, d ज्ञात करते हैं, u ज्ञात करते हैं, कल्पित माध्यम में x ज्ञात करते हैं, d ज्ञात करते हैं, माध्यिका में cf ज्ञात करते हैं। तो बहुलक में कुछ भी ज्ञात नहीं करना, प्रश्न उतारना है। उतार दिया प्रश्न अपन ने। अब क्या करना है? प्रश्न उतारने के बाद देखो, सबसे बड़ी बारंबारता लेनी। सबसे बड़ी बारंबारता लेनी है। ध्यान रखना है इस बात। बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता लेनी है। बारंबारता होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्या वर्ग अंतराल दिया हुआ है? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 85, 85 से 100। तो प्रत्येक में 15 का अंतर है। कितना अंतर है? 15 का अंतर है। प्रत्येक में ध्यान से देख लो, 15 का अंतर है। 10 से 25 15 बढ़ रहा है, 25 से 40 15 बढ़ रहा है, 40 से 55 15 बढ़ रहा है। प्रत्येक में 15 का अंतर है। तो आपको क्या देखनी है? सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। सबसे बड़ी बारंबारता लेनी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता 6, 20, 44, 26, 3, 1। सबसे बड़ी बारंबारता 44 है। सबसे बड़ी बारंबारता देख के उसके ऊपर बॉक्स लगा देना है। ये काम मत भूलना। सबसे बड़ी बारंबारता देख ली, उसके ऊपर आपको बॉक्स लगा देना है। सबसे बड़ी बारंबारता देख के उसके ऊपर क्या करना है? बॉक्स लगा देना है। ध्यान रखना इस बात का। सबसे बड़ी बारंबारता देख लो कौन सी है, और उसके ऊपर एक बॉक्स लगा दो ताकि वो इंडिकेट करता रहे, ध्यान रखता रहे हमें सबसे बड़ी बारंबारता यही है। सबसे बड़ी बारंबारता देख ली, 44 है, बॉक्स लगा दिया। सूत्र क्या होता है आपका? बहुलक m बराबर l प्लस f1 माइनस f0, 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सूत्र किसका है? ये बहुलक का। अब l किसको मानना है, f1 किसको मानना है, f0 किसको मानना है, f2 किसको मानना है, h क्या करना है, ये सब समझेंगे। पर बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो बहुत ही आसानी से, सरलता से समझ में आ जाएगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बहुत ही आसान, सबसे आसान टॉपिक बहुलक ही है। इस चैप्टर पूरे में सबसे आसान टॉपिक है वो बहुलक है। सबसे बड़ी बारंबारता बॉक्स लगा दिया आपने। सबसे बड़ी बारंबारता का जो वर्ग है, पहला वर्ग, वो l हो जाएगा। आगे बात समझना। सबसे बड़ी बारंबारता का पहला वर्ग है वो क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। ओके। अब सबसे बड़ी बारंबारता है वो f1 है। ध्यान रखो, सबसे बड़ी बारंबारता को क्या लेना है? f1 लेना है। सबसे बड़ी बारंबारता को f1 मानना है। ध्यान रखना, गलती मत करना। सबसे बड़ी बारंबारता को क्या मानना है? f1 मानते हैं। गिनती करते हैं, 0 1 2 ऐसे गिनती चलती है अपने, चलती ऐसे गिनती 0 1 2। सबसे बड़ी बारंबारता को क्या माना अपन ने? f1 मान लिया। तो अब 0 कहाँ आएगा? उसके ऊपर आएगा, और 2 कहाँ आएगा? उसके नीचे आएगा। आगे ना हमारी समझ में है, बहुत सिंपल है। बस सबसे बड़ी बारंबारता लेनी है और सबसे बड़ी बारंबारता को f1 मानना है। बोलना मत इस बात को। सबसे बड़ी बारंबारता को f1 मानना है
सबसे बड़ी बारंबारता का पहला वर्ग है वो एल हो जाएगा। सबसे बड़ी बारंबारता का पहला वर्ग क्या होगा? एल हो जाएगा। F1 आ गया, उसके ऊपर F0 होगा और नीचे F2 होगा। गिनती चलो 0 1 2 है ना, गिनती चल रही 0 1 2। F1 किसको मानना है? सबसे बड़ी बारंबारता को F1 मानना है। उसके ऊपर F0 हो जाएगा, नीचे F2 हो जाएगा। ओके, L सबसे बड़ी बारंबारता का पहला वर्ग L कितना है? 40। F1 44, F0 20, 2 इंटू F1 44 माइनस F0 20, F2 26। H क्या होता है? H होता है वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। H क्या होता है? वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। कितना अंतर है? 15 का अंतर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब पहला काम इनको घटाना है और इसको गुणा करना है। 40 प्लस 44 में से 20 घटाओ, कितना आया? 24। पहले गुणा करनी है, बाहर रखना, बाद में घटाना। पहले गुणा करनी है इसकी, यहाँ गलती मत करना, पहले गुणा करनी है। 44 को 2 से गुणा कर लो, 88 हो गया, माइनस 20 माइनस 26 इनटू क्या पड़ा है? 15। अब पहले 88 में से 20 घटाएंगे, 40 प्लस 24, 88 में से 20 घटाओ, कितना आ गया? 68 माइनस क्या पड़ा है अभी तक? 26। क्या पड़ा? 15। पहले 88 में से 20 घटाया, 68 आ गया, माइनस क्या पड़ा है? 26 इंटू क्या कर देंगे? 15। अब 68 में 26 घटाओ, 40 प्लस 24, 8 में 6 गया 2, 6 में 2 गया 4, इनको क्या पड़ा है? 15। ठीक है, बता दिया। अब 24 और 42 कट रहे हैं दोनों, 6 के बड़े से कट रहे हैं। 6 चौक 24, 6 42 कट गया। क्या आ गए हम? बराबर 40 प्लस 4 बटा 7 इंटू 15। गुणा कर लो 15 को 4 से, 15 को 60 हो गया। 40 प्लस 60 बटा 60, तो 60 में 7 का भाग लगाओ, 7 मतलब 56, 4 माइनस 40, 7 15 35, 5 50, 7 49, 1 10, 7 1 7, 3 चलता रहेगा। तो पॉइंट के बाद तीसरी संख्या क्या है? 3 5 से कम है। पॉइंट के बाद तीसरी संख्या अगर 5 से छोटी हो उसको हटा देंगे, तो 8.57 जोड़ लो, 50.57। ये क्या आ गया? इसका बहुलक आ गया। बहुत ही आसान तरीके से बहुलक बताया मैंने आपको। उसके बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप पूछ सकते हो, मार्गदर्शन लेने के लिए आ सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।